दोस्तों अभी हम लोग जो कंटिन्यू वन बाय वन एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, हर एक मेन्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लिब्रे ऑफिस के अंदर जो राइटर है उस एप्लीकेशन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। आपको यादें ये रहेगी कि अगर आप लिब्रे ऑफिस को पढ़ लेंगे तो आपको एमएस ऑफिस कवर हो जाएगा, और अगर एमएस ऑफिस को पढ़ लेंगे तो लिब्रे ऑफिस होगा। अब ये सब चीज़ें जो हम वन बाय वन एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हमारा उद्देश्य यहाँ पर एक ही है कि अगर आप कभी भी कोई जॉब करने जाते हैं, किसी भी फील्ड में जॉब करेंगे, तो आपको ये एटलीस्ट जरूर चीज़ें समझ में आएगी थी कौन सी चीज़ का रियल लाइफ में क्या क्या यूज़ है। हम आगे देखते हैं। कल जो हमने लास्ट टाइम के जो वीडियो में हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने फाइल मेन्यू के अंदर की चीज़ों को एक एक करके सेव एस, न्यू, ओपन, ये सब चीज़ों को पढ़ा था। आज ही हम उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे लिब्रे ऑफिस को। ये है हमारा 2024 के अंदर बना हुआ 8.0 वर्जन है। और जैसे मैंने मैंने फाइलें बनाई थी, तो देखो अभी भी आपके सामने ये टूल्स में रिसेंटली डॉक्यूमेंट में इतनी जो फाइलें बनी थी वो सारी की सारी आपके सामने ओपन हो गई। मैंने इसको अभी इसीलिए स्टार्ट किया कि एटलीस्ट आपको ये सब चीजें पता जरूर चले कि कौन कौन सी चीजों का क्या क्या यूज होता है। देखिए आपके सामने मैंने डॉक्यूमेंट जैसे ओपन किया, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जो आप लोग बनाते बनाते सेव करके चले गए वो हमारे रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं जैसे ओपन करने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ ओपन किया तो पुरानी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे तो केवल राइटर एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो वो एप्लीकेशन एटलीस्ट मेरे पास ऑलरेडी ओपन हो चुका है। वो लास्ट टाइम जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी उन्हीं चीज़ों को अब मैं फिर से आगे कंटिन्यू करता हूं, उसके जस्ट आगे। यानी मेरा जो फाइल मेन्यू हुआ था वो देखा जाए तो इस मेन्यू से लेकर जाएंगे तो मैंने सेव और सेव ऑल तक का बता दिया था, ताकि इन सब चीजों के बारे में आपको वन बाय वन पता चलते जाए। आज का जो हमारा मेन जो फोकस है वो हमारे फाइल मेन्यू के सेकेंड फेज के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट फेज में हमने यहां तक की चीजें पढ़ी थी, सेव ऑल तक की। सेकेंड फेज में हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे एक्सपोर्ट, सेंड, पेज, प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट निकालना, प्रिंटिंग सेटिंग, इन सब चीजों को अब हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और आप भी पढ़ने के लिए वही कीजिए कि एक एक चीज को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं वैसे ही आप पढ़ते भी रहिए, तो आपको और भी चीजें बहुत अच्छी तरीके से वन बाय वन सिस्टेमेटिक आते चले जाएगी। तो देखते हैं अब हम लोग। अभी मुझे मेटर की जरूरत है, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया जब मुझे मेटर की जरूरत होती तो मैं एक ही काम करता हूं, यहां पर टेम्पलेट ओपन करता हूं। कैसे टेम्पलेट ओपन करना है, वापस हम यहां जाने वाले हैं। यहीं पर आपको रिसेंटली डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो ये कल की बनी हुई फाइलें हैं, और अगर मैंने यहीं पर जाने के बाद अगर मुझे किसी की जरूरत है तो मैं यहां पर टेम्पलेट में जाऊंगा, मैनेज टेम्पलेट में जाएंगे, और कौन मेहनत करे इसलिए मैंने यहीं से एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया। आई थिंक इसके अंदर कुछ मेटर नहीं था, तो हम एक ऐसा मेटर वाला ओपन करते जिसमें आपको मेटर मिल जाए। ये देखिए मुझे तो मेटर चाहिए था, तो मैंने आपके सामने क्या करा, आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने क्या करा। मैं गया फाइल मेन्यू के अंतर्गत, फाइल मेन्यू में आपको टेम्पलेट दिखाई देगा, टेम्पलेट के अंदर आपको मैनेज टेम्पलेट दिखाई देगा, और जब मैनेज टेम्पलेट के अंदर आप आते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखती है। अगर मैं मॉडर्न बिजनेस को लेता हूँ और ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन आ गई है। आप देख रहे होंगे हमने एक एक चीजों को यहाँ पर रखा है। अगर आपको पेज को अप डाउन करना है तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारा स्क्रॉल बार बोलते हैं इसको अप डाउन करने के लिए, और यहाँ पर हमारा ये जूम व्यू है। अगर आपको व्यू छोटा करना है तो और छोटा हो जाएगा, बड़ा करना है और जितने भी बड़े स्क्रीन पे रखना है आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जितना बड़ा भी रखना चाहें रख भी सकते हैं। तो ये देखिए मेरे को जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना यहाँ पर ओपन कर लिया। ये सब चीज़ें जो आती है ना, ये एक एक करके जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें भी आपको समझ में आती जाएगी। बात करते हैं अब आगे, हम लोग फाइल में जाते हैं। यहाँ पर आता है एक्सपोर्ट क्या होता है। देखिए जब भी चाहे कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन हो, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि मेरी जो बनी हुई फाइल है वो मैं लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर में बना रहा हूं, पर एक व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि सर मेरे पास मोबाइल में फाइल को ओपन करना है, तो लिब्रे ऑफिस मोबाइल में तो ओपन होगा नहीं। तो उसने बोला मुझे फाइल चाहिए, या तो वर्ड की फाइल को सपोर्ट करेगा,
या फिर पीडीएफ फाइल को सपोर्ट करेगा, जेपीजी फाइल को सपोर्ट करेगा। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, केवल एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट मीन्स होता है भेजना। अब आप जो फाइल बना रहे हो वह कौन से फॉर्मेट में बनाने जा रहे हो, कौन से फॉर्मेट के लिए आपको जरूरत है, तो यहां पर आप जाएंगे तो देखिए जेपीजी बनाना है तो जेपीजी बन जाएगी, एक्सएमएल बनाना है तो एक्सएमएल बन जाएगा, पीएनजी बनाना है तो पीएनजी बन जाएगा, एचटीएमएल वेब फाइल बनाना है तो वेब आएगा। जो भी आपको चाहिए वो ले लो। मैंने बोला कि भाई मुझे तो ये पीयूबी चाहिए। अब यहाँ पर हमने इसको जो भी नाम देना है आपके सामने मैं नाम भी दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर दे दिया KNW कर दिया PUB। अभी मैंने इसको डेस्कटॉप पे जाके सेव कर दिया। ये देखिए मैंने को जो लोकेशन लगती है उस लोकेशन के ऊपर मैंने KNW नाम से फाइल को सेव कर दिया। पूरी की पूरी चीज़ें ऐसी की ऐसी करके आप ओके कर दीजिए। अब मैंने आपके सामने डेस्कटॉप के ऊपर इस फाइल को ओपन कर दिया। अब अगर मुझे देखना है तो आप खुद ही देखिए, ये डेस्कटॉप पे KNW PUB नाम की फाइल बन गई है। और याद रखिएगा कि यह एक ऐसी फाइल है जो कि आप कहीं पर भी ओपन कर सकते। अगर आपके फाइल में, अगर आपके पास ओपन करने का यहाँ पर है फोटोशॉप आता है, इसी टाइप से आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते। बट ये है कि अगर हमारे पास लिब्रे ऑफिस अगर हमने यहाँ पर खोला हुआ है, यहाँ पर हम जाएंगे तो हमारे पास एक्सपोर्ट में नॉर्मली एक्सपोर्ट पीयूबी फॉर्मेट में करेगा। बट आपको यहाँ पर वो नहीं यूज़ करना है क्योंकि इससे उसका डिफ़ॉल्ट होगा, क्योंकि वो लिब्रे में ही ओपन होगा। बट अगर मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट अस कर दिया तो ध्यान दीजिएगा ये बनाता है पीडीएफ। हर सॉफ्टवेयर में एक ही बात हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी किसी फाइल को आप एक्सपोर्ट करें, क्योंकि व्यक्ति जिसको आप फाइल अपनी एक्सपोर्ट करोगे वह व्यक्ति उस फाइल को या तो मोबाइल में खोलेगा या कंप्यूटर में खोलेगा। तो क्या होता है, अगर जिस सॉफ्टवेयर में बना उसी में ओपन करना है तो फिर उसको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे भाई आपने मान लीजिए टेली में बनाया तो टेली में खुलेगा, अगर आपने कोरल में बनाया तो फाइल कोरल में खुलेगी। मगर अगर मैंने पीडीएफ फाइल बना के भेज दी तो फिर वो सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में भी आता है तो पीडीएफ उसमें भी ओपन हो जाएगी। तो जैसे ये फाइल बनी, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया पीडीएफ। अब एक्सपोर्ट करने के बाद हमसे कंप्यूटर पूछ रहा है आपको पूरी की पूरी फाइल को एक्सपोर्ट करना है। यस, पूरी सारी चीज़ें करने के बाद बस आपको एक्सपोर्ट बटन दबाना है। तो कंप्यूटर पूछ रहा है कौन सी जगह पे आप रखोगे। तो मैंने डेस्कटॉप पे अनटाइटल्ड फोल लिखा हुआ है, उसको मैंने कर दिया KK। बस KK करके मैंने यहाँ पर गया, फाइल का नाम, देन सेव कर दिया। अब क्या होगा, जब आप इसे मिनिमाइज करेंगे डेस्कटॉप पे ये KK नाम की फाइल आ गई, ये पीडीएफ बन के तैयार हो गई। आप देख ही रहे होंगे ये वैसी पीडीएफ बनी जैसे आप विंडोज से भी पीडीएफ बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी ये पीडीएफ फाइल बनकर तैयार हो गई। अब इस तरीके से अगर हमें ज़रूरत है, और एक अच्छी शॉर्टकट चीज़ बता देता हूँ। अभी जैसे आपको इस विंडो की स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा, जबकि मेरा जो खोला हुआ था, राइटर खोला हुआ था, लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन ओपन किया हुआ था। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो इसको सबको मिनिमाइज कर दिया। एक कीबोर्ड में अल्टर की बटन दबा के टेप बटन दबाना, टेप बटन दबाएंगे, देखो अल्टर के साथ में टेप बटन दबा रहा हूँ तो मेरे से कंप्यूटर पूछ रहा है कौन सी फाइल पे जाना चाहोगे। मैंने कहा मुझे इस फाइल पे जाना है, छोड़ दीजिए। अल्टर के साथ टेप बटन दबाएंगे, ये ब्लैंक पे आ गया। अल्टर के साथ टेप बटन दबाएंगे, ये आ गया। तो आप अगर चाहें तो अल्टर से एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर इजी वे में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको अल्टर के साथ आपको टेप बटन दबाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मिलेगा सेंड, एक्सपोर्ट हो गया सेंड। अब सेंड करना, अगर किसी को मेल करना है, किसी को ब्लूटूथ के थ्रू देना है तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर वेबसाइट पे इस फाइल को आप बना को देखोगे तो वेबसाइट पे कैसे दिखाई देगा, तो वेबसाइट का ऑटोमेटिक ब्राउज़र आ गया, मैंने यहाँ ओपन किया और जस्ट वन और ऑलवेज का मतलब होता है, अगर मैंने इसे कर दिया ऑलवेज तो जब भी मैं फाइल को यहाँ से वेब ब्राउज़र पे ले जाऊँगा तो हमेशा ही वो गूगल क्रोम में ओपन होगी। बट मैंने कहा नहीं, अभी मुझे सिर्फ अभी के समय के लिए ओपन करना है, तो मैंने फिर ज़्यादा नहीं करा, फिर आप ही के सामने मैंने सिर्फ इतना क्लिक कर दिया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली HTML फाइल बनकर तैयार हो गई, जिसे हम बोलते हैं वेब फाइल। तो जैसे ये चीज़ ऐसा नहीं है
कि इसी में है, ये चीज़ हमारे MS ऑफिस के MS वर्ड के अंदर भी मिलता है, बट वहाँ उन्होंने थोड़ा अंदर जाके दिया, इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली और इजी दे दिया। अगर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्लोज करा, ये आ गया। अब आता है प्रिंट वाली सेटिंग। याद रखिएगा, अब हम जिस सेटिंग की बात कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही, अगर इस चीज़ को अगर मुझे चाहिए और मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को मुझे चाहिए पेपर पे, तो पेपर पे डालेंगे तो दिखाई कैसे देगा, पेपर पे हमें आउटपुट कैसे चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले मुझे सीखना है, वो सीखना है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जब आप पेपर से प्रिंट करेंगे तो आपको पेपर पे प्रिंट करने के पहले स्क्रीन पे कैसे दिखाई देगी, इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे फाइल के अंदर, यहाँ पर दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है किसी भी आउटपुट को पेपर पे प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर प्रिंट करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। इसके बाद आ जाता प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है कि भाई अब आपको फाइनली पेपर पे प्रिंट करना है, कैसा व्यू दिखाई देगा ये भी दिख जाएगा। दूसरी बात आएगी आपके पास प्रिंटर कौन सी कंपनी का है, अगर एक से ज़्यादा प्रिंटर है तो उनके नाम भी आ जाएंगे। कितने पेज निकालना है, ऑल पेज, यानी मान लीजिए मेरी इस फाइल के अंदर 10 पेज बने हैं तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा, बट ये 10 कॉपी कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी जितने भी चाहिए। अगर मुझे एक ही चाहिए तो 1 कर दिया। अब मेरे पास पेजेस है, मेरे पास टोटल 10 पेज है मान लो किसी फाइल के अंदर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 से लेके 10 तक के पूरे निकाल देगा। तो डैश लगाने का मतलब होता है 1 से लेके पूरे 10 तक। और अगर आपको एक एक करके निकालना, किसी ने बोला सर ये 10 पेज है, इस पेन ड्राइव में वो डेटा लाया और बोला 10 पेज है, पर मुझे पूरे 10 पेज नहीं चाहिए, मुझे निकालना है पहला पेज मेरे काम का है, मेरे पास 5वां पेज मेरे काम का है, 7वां पेज मेरे काम का है और 9वां पेज मेरे काम का है, तो 5 7 9। अब हमारा कंप्यूटर करेगा क्या, पूरे पेज, भले आपकी फाइल के अंदर 100 पेज क्यों न बने हो, हमारा कंप्यूटर फर्स्ट 5 7 9 तक का ही निकालेगा। पर किसी ने बोला सर और क्या हो सकता है, तो एक और चीज होती है, अगर किसी ने बोला 1 से लेके 5 तक के कंटिन्यू निकले, कंटिन्यू के लिए डैश कामा फिर छोड़ दे और फिर 10वें पेज से लेकर 20वें पेज तक भी कंटिन्यू निकाले, तो क्या होगा 1 से 5 तक के कंटिन्यू पेज निकालेगा। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद वो बाकी पेज नहीं निकालेगा और फिर आगे चल के 10 से लेके 20 तक के पूरे निकालेगा। यहाँ पर मीनिंग मेन जो है वो ये है कि अगर आप कामा लगाएंगे तो इंडिविजुअली पेज प्रिंट कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपको कंटिन्यू निकालना है तो डैश लगा सकते हैं। पेपर का साइज क्या है, हमारा पेपर A3 साइज है, A4 साइज है, जो भी साइज का होगा वो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये हो गए हमारा, और बस प्रिंट कर दिया तो मान के चलिए पेपर पे प्रिंट निकल जाएगा। तो ये सब चीजें जो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक एक करके देखिए, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, और एक आती प्रिंटिंग सेटिंग। अभी हमने जो चीज देखी प्रिंटिंग सेटिंग का मतलब है कि ऑप्शंस में चले जाओ, यहां पर कंटेंट में बैकग्राउंड भी प्रिंट करे, फॉर्म भी प्रिंट करे, हिडन टेक्स्ट भी प्रिंट करे, हमारे पेज लेफ्ट पेजेस या राइट पेज से निकालना शुरू हो, पूरी ब्रोचर बना के निकाले। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी दे रखी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी प्रिंटिंग से रिलेटेड होती है। और यहीं पर हम जाएंगे। इसके बाद ये डिजिटल सिग्नेचर, आपने देखा होगा कि आप लोग जब ये मार्कर पेन जैसा आता है, जो डिजिटल पेन से हम जो साइन करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पर क्या दिया है, या तो आप डिजिटल सिग्नेचर एक सर्विस के थ्रू हमको लेना पड़ती है, आपकी साइन को यहाँ पर हम सेव कर लेंगे और जो भी फॉर्मेट में आपको साइन को सेव करना है कर दीजिए। उसके बाद में हम यहाँ से जाएंगे, एक दूसरा रास्ता है कि साइन इन पीडीएफ। अगर पीडीएफ फॉर्मेट में आपने साइन करके रख दिए तो आपको फिर इतनी माथापच्ची नहीं, जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपने साइन करके रखी है, मान लीजिए मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में ये साइन करके रख दिए,
तो मेरा कंप्यूटर इस टाइप की सिग्नेचर, जैसे आपने देखा होगा ना मार्कशीट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, अगर तो कोई सिग्नेचर चेक भी करेगा तो आ जाएगा। ये मैंने मन से केवल इतना सा बनी हुई थी, एक पीडीएफ फाइल बनी थी, वो केवल मैंने ला कर दिखा दी है। अगर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अभी हमने क्लोज कर देते हैं, ये आ गया। ये इसलिए बताया था कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा था। और एग्जिट ऑफिस का मतलब होता है जब भी हमें पूरा काम हो गया, किसी फाइल को सेव नहीं करना है, तो आप ये देखिए ऑलरेडी वो कंप्यूटर ये जरूर पूछता है कि ये नीचे जो फाइल है वो ऑलरेडी ओपन करी हुई है, क्या आप इसे सेव करना चाहेंगे। अगर आपने यहाँ पर डू नॉट सेव कर दिया तो सेव नहीं होगी, और सेव कर दिया तो वो नाम पूछेगा। मैंने डू नॉट सेव कर दिया, आप अपनी जगह पे वापस से पहुँच गए।